अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था और फिजिकल क्वांटिटीज में हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए थे। और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो एडवांटेज है वो क्या है कि वो हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं। अगर बहुत स्मॉलर या बहुत लार्जर वैल्यूज हमारे पास मौजूद हो, बहुत आसानी से कैसे हम हासिल कर लेते हैं, या तो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके बाय अ फैक्टर ऑफ 10। फिर जो बहुत लार्जर और स्मॉलर क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स के साथ आप क्या यूज करते हो? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस हमारे पास होते हैं या तो जो है नंबर जो ग्रेटर देन 10 हो, फैक्टर्स जो ग्रेटर देन 10 हो, और आपके पास क्या हो वो नंबर जो 1 से स्मॉलेस्ट हो। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? जो है वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। कुछ प्रीफिक्सेस हैं जैसे जो 1 से ग्रेटर देन नंबर होते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये हमारे पास कहलाते हैं ग्रीक रूट्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रीक रूट्स। और 1 से जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं इन रूट्स को हम लोग कहते हैं लैटिन रूट्स, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? लैटिन रूट्स। इसके अलावा जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? फेम्टो और एटो, ये हमारे पास कहलाते हैं डैनिश रूट्स। अब हम इनको अपनी यूनिट कन्वर्जन में कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनके अंदर इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। अब बेटा प्रॉब्लम्स देखिए। सबसे पहला प्रॉब्लम 60 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था। अब जब भी हम बड़े से छोटे यूनिट में आते हैं तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। 60 था किलो, किलो का मतलब क्या होता है? 1000, 1000 क्या होता है? 10 की पावर 3, तो ये मैंने लिख दिया 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये 60 और साथ में 1000 के 3 जो है वो आप 0 लगा दीजिए और ये हो गया मीटर। अब 5 माइक्रोमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। माइक्रो क्या होता है? किसी भी चीज के 1 लाख हिस्से, यानी 10 की पावर -6, -6 डिवाइड में जाकर 10 की पावर 6। किलो का मतलब क्या होता है? 1000, तो इस 1000 को कौन बैलेंस करेगा? 10 की पावर 3। अब देखें ये दोनों पावर्स एक दूसरे में बेसिस सेम पावर्स ऐड हो गई। 10 की पावर 6 + 3 9, और इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 5 की पावर -9 किलोमीटर हो गई। अब इसी तरीके से 85 सेकेंड था, किसमें कन्वर्ट करना है? नैनो सेकेंड में। ठीक है, हम बड़े से कौन से यूनिट में आ रहे हैं? छोटे यूनिट में आ रहे हैं। नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -9, -9 को किसने बैलेंस किया? 10 की पावर 9 ने, तो ये हो गया 85 नैनो सेकेंड। अब आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं, 85 लिखिए और आगे 90 लगा दीजिए। अब मिली सेकेंड था, मिली से किसमें कन्वर्ट करना है? सेकेंड में। अभी देखें हम छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। जब भी हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। यहां हम डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से। अब देखिए ये वैल्यू यूं थी, यानी इस वैल्यू को मैं यहां लिखकर बता देता हूं, यानी 90 को आपने डिवाइड किया 10 की पावर 3 से। फिर आप जब इसको ऊपर लेकर आए, मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, आपने बैलेंस कर दिया, डायरेक्ट जो प्रीफिक्स है वो लगा दिया। मिली का मतलब क्या होता है? एक चीज के 1000 हिस्से, आपने वो पुट कर दिया। फिर आपने ये देखे मैंने आसानी करके इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया, तो आपने यहां से क्या किया? आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 की पावर -3 मिली हो गया, तो ये 10 की पावर 2 हो गया। पहले से वैल्यू 0.90 थी, 10 की पावर -1 बची, तो ये 0.09 हो गया। आप यहां से डायरेक्ट भी डिवाइड करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 1000, तो भी आपके पास 0.09 सेकंड आएगा। फिर एक वैल्यू थी 103 ग्राम, इसको किसमें कन्वर्ट किया? किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, आपने किलो लगाया। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। उस 1000 को कौन बैलेंस करेगा? तो आप डिवाइड में भी 1000 लगाएंगे। 1000 मतलब 10 की पावर 3, तो 103 10 की पावर -3 था, तो
आपने पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया, जैसे ही यहाँ शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा 0.103। एक्सपोनेंट जो है राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है प्लस में आ जाती है, यानी 0.103 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये वैल्यू कट गई। अब आप डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिवाइड करके ये वैल्यू लिख सकते हैं। फिर मिलीमीटर, मिलीमीटर से मीटर, प्रीफिक्स हटाएं, प्रीफिक्स की जगह जो वैल्यू आती है वो लगा दें। ठीक है, बहुत सारे तरीके मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा जैसे आपको आसानी हो सके। मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, कन्वर्ट हो गया 1000 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपके पास आंसर आया 0.190 मीटर। सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट करना है, सही है। किससे जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। सेंटी का मतलब क्या होता है एक चीज के 100 हिस्से, तो आपने किससे डिवाइड करना है 100 से। 100 को क्या लिखते हैं 10 की पावर 2, मल्टीप्लाई में आएगा तो 10 की पावर -2 मीटर, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर हो गया। अच्छा तो बच्चों अब देखिए एक प्रॉब्लम और, प्रॉब्लम नंबर 8 देख लीजिए। वैल्यू है हमारे पास 80 माइक्रोमीटर और इसको कन्वर्ट करना है हमने नैनोमीटर में। बहुत ही आसान है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा अब देखें 80 है ना, पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए एक वैल्यू आगे, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, तो यानी वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 जो कि मीटर में। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको नैनोमीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -9। ठीक है, तो हमें इसको बैलेंस करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करके लिख दें। ठीक है, किसके साथ 10 की पावर 9 के साथ। मैं एक दफा डिवाइड करके दिखा देता हूं बैलेंस करने के लिए। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। नैनो का मतलब क्या होता है -9। बैलेंस कौन करेगा 10 की पावर 9, जो ये डिवाइड में -9 था ऊपर आके डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आया तो मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया। तो ये हुआ क्या नैनोमीटर, ये नैनो हो गया और ये हो गया मीटर। तो ये वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई 8 एक्सपोनेंट -4 नैनोमीटर। चलें ये हो गया कन्वर्ट। अब एक वैल्यू और देख लेते हैं। एक वैल्यू है जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख कर देता हूं क्या, जो है वो लिखता हूं 0.053 मीटर। इसको आप कन्वर्ट कर दें किसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर। बहुत आसान है, कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा सा ये देखिए। अब आपने यहां से क्या किया, आपने कहा 0.053। अब आपने सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2, कौन बैलेंस करेगा 10 की पावर 2, तो सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 5.3 मीटर। फिर इसी के साथ एक सवाल और सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 5 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है हमने किसके अंदर किलोग्राम के अंदर। बहुत आसान है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ से जो है यहाँ वैल्यू क्या है हमारे पास, जैसे हम कह लें 5 जो है किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर जो है वो 3, बैलेंस कौन करेगा 10 की पावर -3, तो ये -3 हुआ और यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हो गया किलोग्राम, कन्वर्ट हो गया। फिर अगर मेरे पास किसी वैल्यू में स्क्वायर आ जाए, जैसे मैं यहाँ एक वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, या स्क्वायर लिखते हैं क्यूब में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहां से इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर मीटर के स्क्वायर के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा सा ये देखिएगा। अब यहां मैंने क्या लिखा 120 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2, ये हुआ मीटर और हमें इसका क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, ये मैंने स्क्वायर करके लिख दिया। तो यहां से क्या हुआ 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, ये क्या हुआ 10 की पावर
-4 मीटर स्क्वायर। अब आप पॉइंट को शिफ्ट करो यहां से यहां, जब आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो वैल्यू में आपके पास जो एक्सपोनेंट में वैल्यूज आती हैं वो पॉजिटिव आती हैं। तो ये कितना हो गया 10 की पावर -4। तो यहाँ जो आंसर आया वो क्या आ गया मेरे पास 1.20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। यहाँ से भी आप डिवाइड करके लिख सकते थे, आप 1 और 4 0 लिख के उससे डिवाइड कर देते तो आपके पास आंसर ये भी आ जाता। ठीक है, फिर एक वैल्यू और देख लेते हैं, जो है वो लिखते हैं हम क्या, यहाँ हम एक वैल्यू और लिखते हैं, जैसे आप खुद भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मिलीमीटर के स्क्वायर के अंदर। अब हमें ये बात पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप यहाँ से कन्वर्ट कीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर के लिए आप क्या करना, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर है, और हमें क्या चाहिए, मिलीमीटर का स्क्वायर चाहिए। आपने ये लिख दिया, यहां से आपने लिखा 2 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 10 का, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हुआ 10 का स्क्वायर और ये हुआ मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 2 एक्सपोनेंट -4 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब एक सवाल और देख लीजिए, अब मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे आपको पता होगा कि भाई हम लिखते हैं 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। फिर हम लिखते हैं 1 लीटर बराबर होता है किसके, 1 डेसीमीटर क्यूब की। ये क्या बात है भाई। अब ये बात ऐसे है कि एक प्रूफ लिखते हैं कि वाटर का जो ड्रॉपलेट है, या फिर अगर 1 लीटर पानी है उसको आप 1 क्यूबिक जो है किसी जो है वो बकेट में डालते हैं, तो वो जो लेंथ, एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, और साथ ही साथ उसका जो वॉल्यूम, जो वेट होगी, वो जो कंप्लीट जो है वो एरिया का वॉल्यूम कवर करेगा, ठीक है, वो 1 लीटर वाटर होगा। तो इस वजह से हम उसको 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। या हम एक ड्रॉप की बात करते हैं तो वो जो एरिया कवर करेगा वो किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। फिर हम इनके डिफरेंट यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, ये जब हम इंशाल्लाह जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां इन बातों को दोबारा डिस्कस करेंगे। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोमीटर के क्यूब के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा सा ये देख लीजिए। अब आपको पता है कि भाई मिलीमीटर किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर क्यूब के। पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए, आपने लिखा 18, यहां पर आपने लिख दिया क्या, सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप इसको कन्वर्ट कीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ये हुआ मीटर, और साथ में क्या हो गया इसका क्यूब। और ये वैल्यू कितनी आ गई, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 का मीटर क्यूब। फिर आप आगे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर। किलोमीटर मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है, क्या होता है। अब आपने यहां से 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और यहां से क्या हुआ, अब जो है किलोमीटर के क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आपने यहां से लिखा 10 की पावर -3 किलोमीटर का क्यूब। फिर ये वैल्यू क्या बन गई, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 किलोमीटर का क्यूब। फिर ये कंप्लीट आपने वैल्यूज को प्लस कर लिया, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लिया, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 18, और 10 की पावर 1 हो गई, और ये 10 की पावर जो है यहां से जो वैल्यूज हुई ये कंप्लीट हो गए आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 किलोमीटर का क्यूब आ गया। अब आप मजीद इसको देख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिएगा। अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएं, जैसे मिसाल के तौर पर स्पीड आती है कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है तो आसान है बहुत। देखें जो चीजें बिल्कुल सीधी सीधी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं इनको ना ही करूं, आप उनको बुक से देख लीजिए। देखें 72 किलोमीटर का क्या मतलब होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको पता है कि 1 घंटों में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो आपके पास 1 घंटे में सेकंड कितने हो गए, 3600 सेकंड हो गए। तो मीटर पर सेकंड बन गया, 2 0 से 2 0 काटें, 36 1 जा, 36 2 जा, तो ये कितना हुआ, ये वैल्यू आपके पास आई कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। अब
इस प्रॉब्लम को देखिए, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब बहुत आसान है, देखें कैसे करेंगे। 7.8 किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। कौन बैलेंस करेगा, 10 की पावर -3 हुआ और यहाँ पर हो गया किलोग्राम। डिवाइड में क्या है, सेंटीमीटर का क्यूब। अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2 और ये लिखा आपने सेंटीमीटर और बाहर आपने क्या लगा दिया, इसका क्यूब लगा दिया। आपने जैसे ही क्यूब लगाया तो ये पावर जो है वो आपके पास डिवाइड में क्या हो जाएगी, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और यहाँ पर 10 की पावर -6 जो ऊपर मल्टीप्लाई में आकर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगी, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी 10 की पावर 6 और ये किलोग्राम वहीं का, और डिवाइड में आपके पास जो था वो क्या आ गया, ठीक है, किलोग्राम, और ये जो है सेंटी हट गया, सेंटी की जगह पर क्या आ गया, मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास क्या, मीटर क्यूब। अब ये 10 की पावर -3 था, 10 की पावर क्या था यहाँ 6 था, तो जब आपके पास इसको माइनस किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो आपके पास वैल्यू कितनी बनती है, 78 और ये हुआ 100 और ये हुआ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस आपने यूनिट कन्वर्जन में ये याद रखना है कि आपको प्रीफिक्सेस कौन से दिए हुए हैं और आपने वैल्यूज को किससे किस में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटी वैल्यू में या छोटी से बड़ी वैल्यू के अंदर। इस चीज का आपने ख्याल रखना है।